हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु कुरार फ्रॉम टू एफ। आज हम सब पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर whose reflecting surface is a part of a hollow sphere. These mirrors reflect light according to the law of reflection. There are two types of spherical mirrors, concave mirror and convex mirror. तो स्फेरिकल मिरर जो होता है एक ऐसा मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो कर्व्ड होता है, वो प्लेन नहीं होता है, वो कर्व्ड होता है और उसको एक हॉलो स्फेयर से काट के बनाया जाता है। माने कि ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है कि वो एक हॉलो स्फेयर का ही पार्ट होता है कि नहीं। और जो रिफ्लेक्शन होता है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ही होता है। और दो प्रकार का स्फेरिकल मिरर होता है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। व्हाट इज ए स्फेरिकल मिरर? इमेजिन कटिंग अ हॉलो मेटल और अ ग्लास बॉल इनटू टू इक्वल हाफ्स and polishing one side. The curved reflecting surface formed is called a spherical mirror. तो अगर हम एक हॉलो स्फेयर लेते हैं शीशा का, ग्लास का, है कि नहीं, और उसको साइड से काट देते हैं, उसके बाद एक साइड को पॉलिश कर देते हैं, तो दूसरा साइड जो होता है वो कर्व्ड साइड हो जाता है, रिफ्लेक्टिंग साइड हो जाता है, तो वो एक स्फेरिकल मिरर बन जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स हैज अ कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, forms images by reflecting light, used in homes, hospital, vehicles and scientific instrument. तो reflecting surface curved होता है, images बनाता है लाइट का रिफ्लेक्शन करके ही, घर में, हॉस्पिटल में, गाड़ी में, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में इसका यूज किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर में पहला है कनकेव मिरर। अ कनकेव मिरर इज अ मिरर whose reflecting surface curves inward towards the center of the sphere. तो कनकेव मिरर ऐसा मिरर होता है जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर की ओर मुड़ा होता है, मतलब केव बनाता है, कर्व्ड होता है अंदर की ओर, अंदर की तरफ कर्व्ड होता है, घुसा हुआ होता है अंदर की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेंड्स इनवर्ड, आल्सो कॉल्ड अ कन्वर्जिंग मिरर। पैरेलल रेज ऑफ लाइट मीट एट वन पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनसाइड, फोकस एफ लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो अंदर की तरफ बेंड किया होता है, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। पैरेलल रेस ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन के बाद एक जगह पे मीट करता है, कन्वर्ज करता है, उसी जगह को फोकस बोला जाता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो इनसाइड होता है और फोकस जो है वो मिरर के आगे होता है। इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है? तो डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन इट कैन फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, इमेजेस मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड इमेज। तो ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे काफी कुछ डिपेंड करता है और पोजीशन के हिसाब से जो कनकेव मिरर होता है, जो कन्वर्जिंग मिरर है, वो रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। ऑब्जेक्ट अगर दूर रहता है तो रियल इमेज बनाता है, ऑब्जेक्ट अगर बहुत पास आ जाता है, फोकस के अंदर आ जाता है, तब फिर वर्चुअल इमेज बनाता है। तो जब रियल इमेज बनाता है तो इन्वर्टेड इमेज होता है, जब वर्चुअल इमेज बनाता है तो डायरेक्ट इमेज होता है, और मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड दोनों प्रकार का इमेज बनाता है कि नहीं। तो मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड दोनों प्रकार का इमेज बनाता है। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर्स, कनकेव मिरर्स का क्या क्या यूज होता है? तो शेविंग मिरर्स, डेंटिस्ट मिरर्स, मेकअप मिरर्स, सोलर कुकर्स, रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेस एंड हेडलाइट्स, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये सब में कनकेव मिरर ही यूज होता है। मतलब शेविंग मिरर में भी, डेंटिस्ट का मिरर में, क्योंकि दांत का बड़ा बड़ा इमेज देखना है, उसमें भी, मेकअप मिरर में, सोलर कुकर में, टॉर्च हेडलाइट के रिफ्लेक्टर में, टेलीस्कोप में, सब में कनकेव मिरर का यूज होता है। एडवांटेज क्या है? तो produces magnified image, can concentrate sunlight, useful where bright focus light is needed. तो बड़ा इमेज दिखाता है, मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, लाइट को कंसंट्रेट कर सकता है, और जहां पे फोकस लाइट का जरूरत है वहां पे भी यूजफुल होता है। इसके बाद है कन्वेक्स मिरर। A convex mirror is a mirror whose reflecting surface curves outward. तो कन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकला होता है, वेक्स फॉर्म करता है, बाहर की तरफ निकला होता है। Characteristics: reflecting surface bulges outward, also called diverging mirror. Reflected rays spread out, focus lies behind the mirror. तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बाहर की तरफ निकला होता है, वेक्स बनाता है, बल्ज करता है बाहर की तरफ, इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, क्योंकि इससे टकरा के लाइट जो है कहीं पे कंसंट्रेट नहीं होता है, कभी मिलता नहीं है और दूर दूर फैल जाता है। रिफ्लेक्टेड रेज स्प्रेड आउट, तो वही दूर दूर फैल जाता है, डाइवर्जिंग मिरर है। और फोकस जो होता है वो मिरर के पीछे लाई करता है। इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है? तो कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज दैट इज वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉलर, डिमिनिश्ड। तो कन्वेक्स मिरर है कि नहीं, वो ऑब्जेक्ट पोजीशन पे इमेज फॉर्मेशन निर्भर नहीं करता है। ये मिरर हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है, हमेशा
ही एरेक्ट इमेज बनाता है और हमेशा ही स्मॉलर या डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। यूसेज ऑफ कन्वेक्स मिरर का कहां यूज होता है? तो रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स में यूज होता है, सिक्योरिटी मिरर्स के रूप में यूज होता है शॉप्स में, पार्किंग एरियाज में यूज होता है, रोड इंटरसेक्शन पे, सर्वेलेंस मिरर्स में भी कन्वेक्स मिरर का ही यूज होता है। एडवांटेजेस क्या है? वाइड फील्ड ऑफ व्यू अलाउस द ड्राइवर टू सी अ लार्जर एरिया बिहाइंड द व्हीकल, इंप्रूव्स रोड सेफ्टी। तो एक छोटा मिरर भी अच्छा खासा बड़ा एरिया का इमेज दिखा देता है, वाइड फील्ड ऑफ व्यू है। ड्राइवर सब जो है वो रियर व्यू मिरर के रूप में इसी को यूज करता है ताकि पीछे का रोड पे कितना व्हीकल है, कौन साइड से आ रहा है, कौन पीछे है, सारा कुछ दिखाई दे, सेफली ड्राइव कर पाए, और इसी कारण से रोड सेफ्टी को ये इंप्रूव करता है। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं? अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारा जो साइट है e2fe.in उसको विजिट कीजिए, देखिए आपको क्या पसंद आता है, क्या सूट करता है, और हमारे साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।